श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्यावर रामचंद्र की जय। हमारे महानुभाव श्रद्धालु श्रोताओं को सप्रेम राम राम करके आज का राम विवाह के कथा प्रसंग को निमंत्रण देता हूं। प्रेम से सुनते रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पिछले एपिसोड में आपने सुना था सब मुदित अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर सकुच हिया हरसी हरसही। चार जोड़ी अब मंडप में एक एक आसन पर बैठे हैं, परस्पर को देखते हैं तो सकुच जाते हैं और अनुरूप वर दुल्हिनी परस्पर लखी सकुच हिया हरसही। जनु जीवउर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजही। जनु जीवउर चारिउ अवस्था विभुन सहित विराजही। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी यहाँ रामचरितमानस में केवल भक्ति को वर्णन किया ऐसा नहीं, ज्ञान भक्ति वैराग्य उपासना सब वर्णना करते हैं। तो किस लिए? ये हमारे लिए, हमारे जानने के लिए। अब तो प्रवचन सुन रहे हैं। हमारे इस प्रवचन में एक दुहा के बाद एक दुहा, अर्थात प्रत्येक दुहा के शब्द के अर्थ भी कहा जाता है। चरित्र का एक ही साथ वर्णन नहीं तो होता है। प्रति दोहा के अर्थ क्रम में प्रति शब्द के अर्थ क्या क्या इसमें अंतर्निहित अर्थ है, ये सबको भी कहा जाता है। तो किस लिए? ये आपके लिए कहा जाता है। ये रामायण का ये पाठ्यक्रम है, तो अच्छे से पढ़ा जा रहा है। जब आप घर में रामचरितमानस खोलकर पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा इस शब्द का अर्थ ऐसा है, इसमें ऐसा गोपनीय अर्थ है। ये सब आपके लिए ही कहा गया है। तो ये इसको रामायण शिक्षा, रामायण स्कूल के शिक्षा ऐसा ही ये वो सोचिए। हम अच्छा प्रवचक नहीं है, जैसे सबका मन मोह कर सके ऐसा प्रवचन हमारे नहीं है। हमारे प्रथम उद्देश्य है लोगों को रामायण के साथ रामायण को शिक्षा देना, और जब ये अपने घर में उस पृष्ठा को खोलकर पढ़ेंगे तब हमारे बात को
याद आ जाएगा, इसी से प्रेम बढ़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तब आपको प्रेम बढ़ेगा जब आप अपने घर में खोलकर इस शब्द का अर्थ को तो याद करेंगे। तो अब जो चीज कहा गया है, जनु जीव उर चारियो अवस्था ये विभुन सहित विराजई, ये वेदांत उपनिषद के सार तत्व का कुछ हिंट्स दे दिए हैं। तो इसका अर्थ क्या है हम सब पढ़ लेते हैं जो लिखा है, लेकिन ये अंदर में क्या अंतर्निहित गूढ़ रहस्य है, इसको आपको अभी सुनाता हूं। अभी ये समय आ गया है। जनु जीव सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजही। तो एक ही मंडप में वर दुल्हन मिलकर 4 आसन में बैठे हैं। तो यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं यो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे जीव के उर हृदय में 4 अवस्था होते हैं। तो ये 4 अवस्था क्या है, तो ये तो आपको सुनना पड़ेगा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। कुछ कंप्लेन आपको नहीं मिलेगा कि पंडित जी अमुक बात छोड़ दिए हैं। प्रति लाइन का प्रति शब्द का अर्थ इसीलिए जो कहा जा रहा है, जनु जीव उर चारियो अवस्था विभुन सहित विराजही। जनु जीव उर चारियो अवस्था, अर्थात जीव के 4 अवस्था होते हैं। जीव के हृदय में 4 अवस्था होते हैं। जीव उर चारियो अवस्था, अर्थात ये तो 4 अवस्था है। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। ऐसे 4 अवस्था हमारे होते हैं। एक एक अवस्था के व्याख्या आपको सुनाता हूं। तो जागृत अवस्था है, ये सूत्रकृत्य को लक्ष्य करके कहा। 4 अवस्था है, 4 बहनें, सीता जी, मांडवी जी, सूत्रकृत्य जी और उर्मिला जी। 4 अवस्था विभुन समेत विराजही। प्रत्येक अवस्था के एक एक देवता होते हैं। ये जो 4 अवस्था मैंने कहा, ये 4 अवस्था में 4 इनका स्वामी है, इस अवस्था के स्वामी। तो ये है प्राज्ञ, जो तेजस, बोले सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे विभु, प्राज्ञ, तेजस और अंतर्यामी स्वरूप, ऐसा 4 देवता होते हैं। तो ये 4 देवता है, ये 4 कन्या के स्वामी। तो ये 4 अवस्था 4 स्वामी के साथ जो विराजमान है। तो जीव के ये 4 अवस्था है और इनके विभु है 4। ये एक मंडप में विराजते हैं। तो जीव कौन है? जीव के ये 4 अवस्था है और 4 विभु है। तो जीव है दशरथ जी महाराज, उनको ये सब कुछ प्राप्त है। सबका एक अवस्था होते हैं। 4 अवस्था एक ही साथ किसको नहीं मिल सकता। देखिए, जैसे हम जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था नहीं हो सकता।
लेकिन ये चार अवस्था विभु के साथ दशरथ जी को प्राप्त है। यह है रहस्य। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जागृत अवस्था है शत्रुघ्न, ये सुत कीर्ति जी। इस अवस्था के विभु विश्व है। इसका अवस्था के प्रभु का नाम है विभु। विभु है विश्व। यह है शत्रुघ्न जी। और मांडवी जी ये सुसुप्ति अवस्था, इनके विभु है प्राज्ञ, ये है भरत जी। स्वप्नावस्था है उर्मिला जी, उनके विभु है तेजस, ये है लक्ष्मण जी। और तुरीय अवस्था है सीता जी, इनके विभु है अंतर्यामी श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। लेकिन ये चार अवस्था एक आश्चर्य बात है, दशरथ जी को एक ही साथ प्राप्त है। एक अवस्था सुनिए, जागृत अवस्था क्या है। गीता में भी जो कहा गया है और रामचरितमानस में भी कहा गया है, जिस रात्रि में सब जीव सोते हैं वही रात्रि में जोगी जागृत रहते हैं, और जिस रात्रि में सब जागृत रहते हैं और वही रात्रि में जोगी तो सोते हैं। गीता का वाक्य सुनिए, जानिसा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो ये है जागृत अवस्था। और जिस दिशा में सब जागृत रहते हैं और जोगी सोते हैं, यह है स्वप्न अवस्था। और स्वरूप में आनंद मग्न होकर देहाध्यास न रहना, यह है सुसुप्ति अवस्था। इससे ऊपर पहले जागृत स्वप्नावस्था, फिर सुसुप्ति अवस्था, इसमें देहाध्यास नहीं रहता और स्वरूप को प्राप्त होता है। यह है तुरीय अवस्था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। थोड़ा ध्यान देकर मन लगाकर सुनिए, ये चीज बार बार किसी को सुनने को नहीं मिल सकता। जागृत अवस्था में 24 तत्व है। ये 24 तत्व में 5 प्राण, 10 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इस जागृत अवस्था में इंद्रियों द्वारा सब प्रकार विषय व्यवहार और कार्य का अनुभव मनुष्य को होता है। सब कार्य का अनुभव होता है। और ज्ञानेन्द्रिय और उनके विषयों से सब प्रकार विषय व्यवहार और कार्य के अनुभव मनुष्य को होता है। तो जैसे कान में हम शब्द सुनते हैं, यह है जागृत अवस्था। नेत्रों में सब कुछ देखते हैं, यह है हमारे जागृत अवस्था। ये देखने सुनने का आदि का ज्ञान जागृत अवस्था में होता रहता है। ये स्थूल शरीर के अभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते, ये शायद उपनिषद का वाक्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। धैर्य लेकर सुनिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था में हमारा 25 तत्व रहता है।
लेकिन स्वप्नावस्था में 17 तत्व होता है, 17 तत्व। इसमें पंच प्राण, 10 इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व होता है। इस अवस्था में बुद्धि अंतर्गत होता है। बुद्धि, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं, ये बुद्धि हमारे बहिर्मुख हुआ है, और स्वप्न अवस्था में बुद्धि अंतर्मुख हो जाता है। इंद्रिय मन में लीन होता है। जागृत अवस्था में जो देखा सुना वासना सब रहता है, और इसमें जो प्रपंच होता है, जागृत अवस्था का जो देखा सुना हुआ प्रपंच हमने देखा है, ये निद्रा समय में ये प्रपंच प्रतीयते सा स्वप्न अवस्था, निद्रा समय में ये सब प्रतीयमान होता है। और ये है हमारे सूक्ष्म शरीर, ये जो देख रहे हैं ये वह हमारे स्थूल शरीर, और ये स्वप्नावस्था में जो शरीर हमको मिलता है, वहां जिस तत्व है 17 तत्व का शरीर, ये है सूक्ष्म शरीर। इसका अभिमानी देवता तो तेजस इत्युच्यते। अब सुषुप्ति अवस्था को आइए। सुषुप्ति अवस्था ये समाधिस्थ अवस्था। आप सुनते हैं अमुक जोगी समाधि में बैठे हैं, उनके बातचीत करते नहीं, उनको हिलाते भी ये हिलाते नहीं, हिलते नहीं, तो ये है सुषुप्ति अवस्था। यह मूर्छा जैसी अवस्था है। इसमें जागृत और स्वप्नावस्था के सब तत्व लय हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं रहता। जागृत अवस्था का जो बात स्वप्न अवस्था में आता है, और स्वप्न अवस्था का बात ये जागृत अवस्था के बाद कुछ भी नहीं रहता है, सब लीन हो जाता है। इसमें सूक्ष्म शरीर के द्वारा सूक्ष्म भोग अर्थात जीव के नित्य ब्रह्म प्राप्ति होता है। यह है सुषुप्ति। इसमें जीव को नित्य ब्रह्म प्राप्ति होता है। सुख निद्रा में अनुभव होता है, इसमें सुख निद्रा का अनुभव होता है। अहम किमपि न जानामि सुखेन मया, अहम किमपि न जानामि सुखेन मया, निद्रानुभूयते इति सुषुप्ति अवस्था। इस अवस्था में जीवात्मा को प्राज्ञ कहा जाता है। इस अवस्था में जीवात्मा को प्राज्ञ कहा जाता है। इसमें ज्ञान नहीं रहता, परमात्मा के सिवाय कुछ देखा ही नहीं जाता। मनुष्य इस अवस्था में जीवन मुक्त कहा जाता है। यह अवस्था है जीव का जीवन मुक्त अवस्था, जैसे सुख और गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है। तो अभी सुनिए तुरीय अवस्था क्या है। यह है जीव का हृदय के चतुर्थ अवस्था, जो जीव के लिए मोक्ष कैवल या कल्याण रूप है। इसमें समस्त भेदाभेद का नाश हो जाता है। मैं तू ये भाव कुछ नहीं रहता। इस अवस्था के स्वामी है भगवान अंतर्यामी। प्रणव अर्थात ओंकार। ओंकार में 4 शब्द है, 4 अक्षर है। अकार, उकार, मकार और अर्धचंद्राकार। तो ये है अर्थात अर्धमात्रा। यह तो क्रम में अकार है विश्व, मकार है तेजस प्राज्ञ है, और उकार हुआ तेजस,
और मौकार हुआ प्राज्ञा और अर्धमात्रा हुआ तूर्य रूप। बोले श्यावर रामचंद्र की प्राज्ञा, ये है तूर्य रूप प्राज्ञा। इसलिए ओंकार के जो 4 अक्षर में ओकार है जागृत अवस्था के अभिमानी देवता लक्ष्मण जी, ऊकार तेजस के स्वप्नाभिमानी देवता शत्रुघ्न जी, मौकार जो सुसुप्त के अभिमानी देवता प्राज्ञ रूप भरत जी, और प्रणव के अर्धचंद्र ये ब्रह्मानंद विग्रह श्री रामचंद्र जी। इसलिए दशरथ जी के 4 पुत्र साक्षात ओंकार के स्वरूप है। ओंकार के अंदर आपने देखा ये 4 तत्व, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये 4 तत्व है। तो इसीलिए जैसे उर्मिला जागृत अवस्था, सुतकीर्ति स्वप्नावस्था, मांडवी सुसुप्ति अवस्था, सीताजी तुरिया अवस्था, अपने अपने स्वामी के साथ मंडप में शोभा पा रहा है। जैसे जीव के 4 अवस्था में तुर्य अवस्था श्रेष्ठ है, वैसे 4 बहने में सीता जी श्रेष्ठ है। वैसे ये 4 अवस्था जनक जी के पास है। ये 4 अवस्था जनक जी को नित्य प्राप्त है। उनके पास ये जो 4 लड़की है उनको नित्य प्राप्त है। तो ये सदा तुर्य अवस्था में रहते हैं। तो जनक जी सदा जागते सोते व्यवहार करते सब समय ये तुर्य अवस्था में रहते हैं। इसलिए उनको विदेह कहा जाता है। ये तुर्य अवस्था में रहने के कारण इनको विदेह कहा जाता है। प्रियन सहित फलचारी, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मुदित अवधपति सकल, मुदित अवधपति सकल, सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारी। क्रियन सहित फलचारी अर्थात वधु और क्रियाए, और 4 भाइयों 4 फल है। फिर से कहता हूं, वधुओं क्रिया है, 4 वधुएं क्रिया है, और 4 भाइयों 4 फल है। क्रिया और वधु दोनों को स्त्रीलिंग तो कहा गया है, इसीलिए 4 वधुआं क्रिया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब ये पाठ यहाँ रह गया। आपको कुछ बात ये समझ में आया? क्रिया जीव के अवस्था, उनके विभू, और श्री रामचंद्र राम लक्ष्मण सीता जी के थोड़ा सा तत्व दीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी रीति वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाह हो गए। तब दहेज की बात आई। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारे मंडप सोने और मणियों में भर गया। बहुत से कंबल और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, घोड़े, रथ और दास दासियां
और गहनों से सजी हुई वह कामधेनु सरीखे गाय, जितना गाय दिए हैं ये गहन अलंकार युक्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो जिन्होंने देखा है वह जानते हैं, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। शायद तुलसीदास जी ने उसको देखा है, इसीलिए ये जानते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इतना वस्तु दिए कि कनक और मणि मंडप में पूरी हो गया और कुछ रखने को जगह ही नहीं थी। बहु मोले का मूल्यवान का वस्त्र अर्थात कामदारी वस्त्र, जरकसी, कारचोबी आदि स्वर्णयुक्त वस्त्र दास दासी दिए कारण रानियों के सेवा करने के लिए दासी और राजा के सेवा करने के लिए दास। जसी रघुबीर व्याहो विधि बरनी, जसी रघुबीर व्याहु विधि बरनी। सकल कु अच्छा, हमारे फोटो के नीचे जो त्रिकोणा चिन्ह है उनको थोड़ा टच कीजिए। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ ये आपको सब नीचे मोबाइल के नीचे दिखाई देगा। जसी रघुबीर व्याहु विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कमल वसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरंग दास दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जानहि जेहि देखा। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्हें देखकर, ये दहेज के वस्तु देखकर लोकपाल भी सिहा गए, ईर्ष्या करते हैं। अवधराज दशरथ जी के, अवधराज व दशरथ जी इन्होंने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ दहेज का द्रव्य ग्रहण किया। उन्होंने यो दहेज की सामान जाचकों को जो जिसको अच्छा लगे सब देने लगे। तो सब जाचक, जितना जाचक थे सबको दे दिया गया और जाचक बचे नहीं। तो जो चीज अभी रह गया इसको जनवास में ले आए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। दशरथ जी लिए दहेज, अर्थात इनका कुछ भी चीज अयोध्या में कम नहीं है, बहुत कुछ है। ये तो कृपा करके राजा के सम्मानार्थ ही लिए, ये दहेज जानकर नहीं लिए, ये राजा के मन रखने के लिए, उनको सम्मानार्थ, जनक जी के सम्मानार्थ ये सब दहेज को ग्रहण किए, लेकिन जाचकों को सब दे दी।
और जो बच गया वो जनवास को ले आया, और जाचक उनको नहीं मिला, नहीं तो ये सब कुछ दे सकते थे। बोले श्यावर रामचंद्र की। तो जनक जी हाथ जोड़कर सारे बारात को सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, लोकपाल अवलोकि सिंहाने, लीनं अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकनी जो जही भावा, उबरासो जनवास ही आवा। तब कर जोरी जनको मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो जनक जी दशरथ जी को सम्मान करके जो बात कहते हैं, कितना सुंदर बात अपनी सुनिए। ये बात कहीं सुनने को नहीं मिल सकता। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात को सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक मुनियों के समूह को पूजा एवं वंदना की, और सिर नवाकर देवताओं को सुनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे सबसे कहने लगी। क्या कहने लगी? देवता और साधु ये भाव चाहते हैं, ये प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं। उन प्रेम पूर्ण महानुभव को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता? एक उदाहरण देते हैं, एक अंजलि जल देकर क्या समुद्र को संतुष्ट किया जा सकता? कदापि नहीं। सनमानि सकल बरात आदर, दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाऊ सिंधु की, तो सजल अंजलि दिए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कुशलाधीश दशरथ जी से शील स्नेह और सुंदर प्रेम के सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब मैं सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम सबको आप बिना दाम में लिए हुए सेवक ही समझिएगा। कितना सुंदर बात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कर जोरी जन को बहोरी बंधु, समेत कौशल रायस। बोले मनोहर वचन सानी, स्नेहशील शुभायसो। संबंध
संबंध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। यही राज साज समेत सेवक जानिवे बिनु गथ लये। इन लड़कियों को आपके घर के टहलानी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। कितना सुंदर बात। मैंने बड़ी रिठाई की जो आप जैसे चक्रवर्ती महाराज को यहाँ बुला भेजा। अपराध मेरा क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने संबंधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान का भंडार ही हो गए। इसकी परस्पर की विनय, दोनों संबंधियों के परस्पर को जो विनय भाव, ये नहीं कहा जाता। दोनों के हृदय में प्रेम में परिपूर्ण है। ये दारिका अर्थात दारिका कन्या है। ये दारिका परिचारिका करी पालिबे करुणा नहीं। अपराध क्षमी मो बोली पठये बहुत हौंडी त्यो कई। पुनि भानुकुल भूषण सकल सनमान निधि संबंधी किए। कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण नहीं। देवता गण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। राजा जनवास को चले। नगाड़े के ध्वनि, जय ध्वनि और वेद ध्वनि हो रहा है। आकाश और नगर में दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तो मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई चारों दुल्हा को और चार दुल्हनी को, तो दुल्हनी सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो कहां चली? जो कोहबर का चले। तो कोहबर में क्या होता है? ये बर दुल्हन को बैठा कर, उनमें कोई पुरुष नहीं, केवल स्त्रियों ही होते हैं। उनको विभिन्न कौतुक लीला कराते हैं और बहुत हंसी मजाक होते हैं। ये बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वृंदार कागण सुमन बरसहि राउ जनवासे ही चले। दुंदु विजय धुनि वेद धुनि नवनगर कौतूहल भली। सब सखी मंगल गान करत मुनि सवाय सुपाई के। दुलह दुलहिनी न सहित सुंदरी चली कोहबर लाई के। कोहबर को भी तो कौतुक घर भी कहा जाता है, तो कौतुक भी वहां होगा। और सीता जी बार बार, ये जो कौतुक घर में सीता जी बार बार राम जी को देखते हैं, पर उसका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछली की तरह, मुंह सीधा है लेकिन नेत्र मछली की तरह घूमता है। पुनि पुनि राम ही चित बसिय सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन।
प्रेम पियासे नैन. श्री सीताराम अर्पणमस्तु.